तो हम सब ने ये वादा किया हुआ है कि हमारा जो हक देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो अनाउंसमेंट की थी रेवाड़ी में, उसको पूरा करें और उसी दिन हम अपना धरना 5 सेकंड में बंद कर देंगे। उससे पहले हम अपने धरने को देश भर में अपने हक के लिए जारी रखेंगे, अपने सम्मान के लिए जारी रखेंगे, जब तक हमें असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिल जाती। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल में देख चुके हैं, आज की जो हमारी वीडियो है वो भूतपूर्व सैनिकों एक सर्विसमैन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। OROP यानी 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर शांतिपूर्ण धरने पर बैठे हमारे पूर्व फौजियों के द्वारा काफ़ी बड़ा ऐलान यहाँ पर किया गया है। 27 जनवरी को यहाँ पर महारैली का आयोजन किया जा रहा है ताकि केंद्र सरकार के कानों तक उनकी गूंज पहुँच सके। तो चलिए वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं कि क्या यहाँ पर ऐलान किया गया है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पूर्व सैनिकों की मांगों पर केंद्र तत्काल ध्यान दें। आप सभी को पता भी होगा, नोटिस भी किया होगा, कई बार न्यूज़ में भी सुना होगा कि भारतीय सेनाओं की जुड़े जितने भी तीनों सेनाएं हैं, उनसे जुड़े जितने भी रिटायर्ड फौजी हैं, वो दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण ढंग से धरने पर बैठे हैं और उस धरने पर बैठे उनको 1300 से भी ज़्यादा दिन हो गए हैं। या तो केंद्र सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देना चाहती है, या फिर ये भी हो सकता है कि 1 रैंक 1 पेंशन की जो मांग है उससे वो सहमत ही न हो, वरना अब तक तो रेयरटी रिपोर्ट लागू हो ही चुकी होती। दोनों स्थितियों में केंद्र का रुख न्याय संगत नहीं है। यह सही है कि केंद्र सरकार ने पौने 5 साल में सेना के मनोबल बढ़ाने का काम किया है। प्रधानमंत्री स्वयं दिवाली समेत कई अवसरों पर सेना के जवानों के बीच अपनी छाप छोड़ते रहे हैं, लेकिन ऐसे में बेहद जरूरी है कि प्रधानमंत्री स्वयं पहल करें और वायदे के मुताबिक 1 रैंक 1 पेंशन लागू करें, जिसकी परिभाषा केंद्र सरकार संसद में बता चुकी है। पूर्व फौजियों का अनुशासित धरना जिस तरह 1300 से भी अधिक दिन में प्रवेश कर गया है, वह कोई मामूली बात नहीं है। आप सभी देख रहे हैं, कड़कड़ाती ठंड है, तेज बारिश में, तपती धूप में, किसी की भी परवाह किए बगैर तीनों सेनाओं के हर रैंक के फौजी प्रतिदिन बिना नागा अपने सम्मान, अधिकार व प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ रहे हैं। केंद्र सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। जिस देश का सैनिक सड़क पर अपनी मांगों की गुहार लगा रहा है, उस देश के लिए निश्चय ही शर्म की बात है। जी हाँ, देश के प्रत्येक नागरिक को यह बात कतई नहीं भूलनी चाहिए कि वह जान हथेली पर रखकर वे देश के स्वाभिमान और सरहद की हिफाजत करते हैं। ऐसा जज्बा, जोश, जुनून पूरी दुनिया बहुत कम देखने को मिलती है। सैनिक के लिए देश सर्वोच्च इसलिए होता है क्योंकि वो देश से प्यार करता है, उसकी रखवाली के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान तक कर देता है। ऐसी भावना, ऐसा मनोबल अनूठा है, ऐसा पराक्रम व शौर्य अनुकरणीय है। इन हालात के बीच अगर आज फौजी अपनी मांगों को लेकर पूरे देश के राज्यों, जिला मुख्यालयों में सड़कों पर है, तो एक तरह से उनके मनोबल को डिगाने की बात मानी जाएगी। ऐसा धरने पर बैठे पूर्व फौजी मुखर शब्दों में मानते भी हैं। मौजूदा केंद्र सरकार और विपक्ष पूर्ववर्ती जो सरकार को राजनीति का लबादा ओढ़े बगैर खुले मन से सोचना होगा कि ये पूर्व सैनिक केवल वही मांग कर रहे हैं जिसका वादा उनसे कई दशकों से किया जा रहा है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इन्होंने यहाँ पर जंतर मंतर के ऊपर बैठे 1300 से भी ज़्यादा दिन हो गए हैं और ये इनका ऑफिशियल बैनर भी यहाँ पर है। केंद्र सरकार को बड़ी शिद्दत के साथ अपनी मांगों पर गौर कराना चाहते हैं और यह समय है। यहाँ पर सवाल पूर्व व वर्तमान सैनिकों की संख्या का नहीं है, बल्कि उनकी उचित मांगों का है। हमें याद रखना होगा कि सेना व सैन्य बलों की मौजूदगी सुरक्षा का एहसास कराती है। सुरक्षा का एहसास ही हमें खेती करने, पढ़ाई करने, कल कारखानों में काम करने, राजनीति करने और शांतिपूर्ण जीने का अवसर देता है। और संख्या की दृष्टि से भी कई लाख हैं। गौरतलब है कि इन्हीं पूर्व सैनिकों ने पिछले साल 20 मई को जंतर मंतर पर देश भर से आए तीनों सेनाओं के तकरीबन 5000 जवानों की रैली में ये फैसला लिया था कि उनका हित चाहने वाले राजनीतिक दल को ही समर्थन मिलेगा। हाल ही में राज्यों के हुए चुनाव के बाद इसी महसूस भी किया गया है। आने वाले समय में पूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों की और भी निर्णायक भूमिका हो सकती है। अलावा इसके इस बात की उम्मीद की जा रही है कि पूर्व सैनिकों का वोट इतना प्रभावी जरूर बन जाएगा कि आसानी से कोई भी राजनीतिक दल उनकी मांगों को नज़रअंदाज नहीं कर सकेगा।
और उधर अर्धसैनिक बलों का संगठन कन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन भी लगातार पूरे देश में आक्रोशित मन से साफ तौर पर कह रहा है कि वोट उसी को मिलेगा जो हमारी मांगों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगा। देश मौजूदा दौर में सुरक्षा से जुड़ी तमाम चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार को सेना और अर्धसैनिक बलों के पूर्व जवानों की मांगों पर देश हित में समझने तथा उन्हें पूरा करने की पहल करनी चाहिए। यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के द्वारा मतलब पूर्व फौजियों के द्वारा ये ऐलान किया गया है कि 27 जनवरी को यहाँ पर वो मास रैली का आयोजन करने वाले हैं। आप सभी व्यूवर से रिक्वेस्ट की जाती है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा फॉरवर्ड करें, क्योंकि हमारे देश की रक्षा करने वाले, हमारी सुरक्षा करने वाले भूतपूर्व सैनिकों को उनका सम्मान मिलना ही चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।